हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। फिर से मैं आ गया हूँ हयातुल्ला सर के पास और हम काफ़ी डिस्कस कर रहे थे। बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद आपको हम डी एस्केलेशन की, एस्केप करने की टेक्निक्स बता रहे थे। तो जब कई बार बहुत एग्रेसिवली कोई आपको पकड़ लेता है ना, तो काउंटर अटैक के सिवा कई बार आपके पास कोई और तरीका होता नहीं है। जैसे कि जब मैं इनको बहुत ज़ोर से पकड़ता हूँ ना, तो कई टेक्निक्स ख़राब हो जाती है, फिर आपको किसी और टेक्निक के लिए जाना पड़ता है। तो आज से हम थोड़ा एग्रेसिव होके कुछ काउंटर अटैक्स भी सिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले जब भी सेल्फ डिफेंस की कोई बात आती है तो अवेयरनेस, आपकी सराउंडिंग्स में क्या चीज़ें हैं, कौन आपकी तरफ आ सकता है, थ्रेट को आपने पहले प्रेडिक्ट करना है। आप अगर किसी ऐसी गली से निकल रहे हो, आपको लग रहा है कि ये लोग ऐसे ऐसे अटैक कर सकते हैं, प्रिपेयर रहना है। एकदम से आके कोई ऐसे प्रकट तो हो नहीं जाएगा कि कॉलर पकड़ ली। तो जैसे ही कोई आपकी तरफ अप्रोच करता है तो सर ने जैसे बताया कि डिस्टेंस मैनेजमेंट सबसे जरूरी चीज़ है सर। Thank you, Kuldeep sir. Always you try to help people. It is यस सर। very good. ये क्या है, आप जरूरी है तो भी कब तक सिचुएशन है तो पैनिक मत जाओ। पैनिक नहीं करना है। हाँ, पैनिक नहीं करना, वो तो बहुत जरूरी है। अगर पैनिक हो जाएगा सब भूल गएगा। तो सबसे पहले पैनिक नहीं करना है। और स्टांस, बेसिक स्टांस वगैरह आप सीखोगे जो सर ने मेरे को सिखाया है। हाँ, स्टांस में डिस्टेंस डिस्टेंस मैनेजमेंट, गार्ड अप। आपका जैसे ही कोई थ्रेट आया, आपका 2 हाथ ऊपर ऊपर गार्ड अप, क्योंकि वो कुछ भी करेगा हाँ। तो उसके माने। देखो यहाँ अगर आपके हाथ है तो रिएक्ट करना कितना फास्ट, आसान है। आसान है, समझ गए। और उसके मारना कहाँ मारना वो ज़रूरी है। मरना का अगर मैं इधर मारोगे तो कुछ भी नहीं होगा उसका, ठीक है। मारना इधर, ये चीज़ें बहुत डेंजरस चीज़ें हैं। हाँ, लास्ट ऑप्शन है। अगर आपने मार भी दिया तो आप प्रिपेयर रहना कि शायद मर्डर के हिसाब पे लगे। कैसे मारेंगे, इधर ये, जैसे ही मैंने अप्रोच किया, हाँ बूम। इसके लिए आपको हाँ, क्रॉस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर नहीं लगेगा क्रॉस, थोड़ी बहुत बॉक्सिंग प्रैक्टिस, ऑफेंसिव टेक्निक्स की, आपको स्ट्राइकिंग की करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा। और दूसरा ये है, अगर वो उसके डिफरेंस करेगा आपका हाथ, मान लो उसने हाथ ये लेके आया, फिर नी और सीधा किक पूरा। तो जैसे ही मैंने अप्रोच किया, सर को पकड़ा, सर ने मेरे को सीधा पंच मारा यहाँ। अगर मैं डिफेंस कर लिया मैंने तो ये नी लगा, क्योंकि फासला कम होगा ना। हाँ। एल्बो भी मार सकते हो आप, क्योंकि 2 एल्बो कब तक मारेंगे, हाथ फ्री है। हाँ जी। क्योंकि 2 हाथ बंद है। जैसे पास आ गया बहुत, हाँ, पकड़ ये लिया। नी मार दो। नी भी नहीं लग रहा तो एल्बो मारो। तो सबसे पहले तो डी एस्केलेशन आपको कोशिश करनी है कि अटैक, लड़ाई हो नहीं, है ना। और अगर लड़ाई, जैसे ही आपको लगा कि अटैक ही केवल एक इकलौता बचने का रास्ता है, तो फास्ट, स्पीड, बहुत जल्दी रिएक्ट करना है आपको और एकदम एक्यूरेटली, प्रिसाइज, परफेक्ट जगह पे मारना है, वीकेस्ट पॉइंट पे। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थोड़ा बहुत जैब, क्रॉस, स्टांस देख रहे हो आप, खड़ा कैसे होना है देखो आप। ये है वो जो मुझे सर ने सिखाया और राजीव सर ने भी हमें सिखाया कि दोनों पैरों पे आपका वेट रहेगा डायगनली, थोड़े से ऐसे नहीं खड़े होंगे आप कभी भी। ये डायगनली पीछे, और इसी स्टांस के साथ मूव करोगे। मूव ऐसे नहीं करोगे कि ये मूव किया, ये इतना ही गैप बना के थोड़ा और गार्ड अप। इसकी प्रैक्टिस सबसे पहले करो। अगली वीडियो में और काउंटर्स लेके आते सर के साथ।